इंडिया गठबंधन के खिलाफ कैसे इनको एंटी हिंदू कहा जाए, तो अंग्रेज़ों का नाम दिया हुआ कहा जाए, क्या क्या अपना बक रहे हैं। ये दिखाएंगे 2024 के चुनाव में कि राम मंदिर बन गया, जिससे कोई रोजगार लोगों को मिलने वाला नहीं है, भूख मिटने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या हुआ? पकौड़ा तलने के यही तो बात है कि ये जो भाजपा खुराफात कर रही है, देश के अंदर नफरत की जो बीज बो रही है, कुल मिलाकर के इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। पहला जो इनका वादा था, याद होगा सब देशवासियों को भी, बिहार के लोगों को भी, ये 15 लाख विदेश से ला करके देना चाह रहे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रत्येक साल देना चाह रहे थे, किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर रहे थे। तो ये वादा इनको याद नहीं है। जब इंडिया इंडिया करते हैं, अब उसको कह के भारत भारत करो, ये कौन मतलब है भाई? बीजेपी की जो सरकार है, RSS के जो लोग हैं, ये कुल मिलाकर के जनता को जो वास्तविक मुद्दा है देश का, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का सवाल है, इससे ध्यान भटकाने का ये काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खिलाफ कैसे इनको एंटी हिंदू कहा जाए, तो अंग्रेज़ों का नाम दिया हुआ कहा जाए, क्या क्या अपना बक रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। संविधान में सब लोग जानते हैं कि संविधान में ये बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश का नाम दिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बताएं आपको कि ये सब कुल मिलाकर के जनता को दिग्भ्रमित करने का ये कोशिश है, भ्रम में डालने की कोशिश है। अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अकूत कुर्बानी दे करके देश आज़ाद हुआ है। हालांकि बनाया हुआ भी उनका कुछ है, रेलवे बनाया हुआ, तो रेलवे को हम लोग उखाड़ देंगे कि अंग्रेज़ का दिया हुआ है, बनाया हुआ है। बहुत सारा मान लिया कि कुछ निर्माण का कार्य हुआ है, तो उसका तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुलामी जो थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। तो आज हम लोग कहिए तो जो हम लोग के पार्टी के केंद्रीय कमेटी के नेता थे राजा राम जी, उनके श्रद्धांजलि सभा में हमारे पार्टी के महासचिव आए हुए थे। हम लोग नालंदा से जिला कमेटी के लीडर लोग हैं, ब्लॉक कमेटी के लीडर लोग हैं, ढेर सारे लोग, कम से कम 500 की संख्या में आए हुए थे। विभिन्न ये महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग आए हुए थे। शिवानंद तिवारी साहब आए हुए थे, उदय नारायण चौधरी आए हुए थे, अब्दुल वारी सिद्दीकी आए हुए थे, CPI CPM के नेता हुए थे, माले के नेता आए हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये सब सवाल पर भी बात हुआ कि ये जो भाजपा खुराफात कर रही है, देश के अंदर नफरत की जो बीज बो रही है, कुल मिलाकर के इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये दिखाएंगे 2024 के ये में चुनाव में कि राम मंदिर बन गया, जिससे कोई रोजगार लोगों को मिलने वाला नहीं है, भूख मिटने वाला नहीं है। तो ये वास्तविक जो आत्मनिर्भर बनो। हाँ, तो यही तो बता रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या हुआ? पकौड़ा तलने के यही तो बात है। खुद आप लोग जानते हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु लोग भी जान रहे हैं कि हकीकत से ये लोग कितना दूर की बातें कर रहे हैं, सच्चाई से। सच्चाई भी है, चांद पे चला गया चंद्रयान। हाँ, तो वही ना कर रहे हैं कि एजेंडा जो है, पहला जो इनका वादा था, याद होगा सब देशवासियों को भी, बिहार के लोगों को भी, ये 15 लाख विदेश से ला करके देना चाह रहे थे, वो काला धन को, 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रत्येक साल देना चाह रहे थे, किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर रहे थे। तो ये वादा इनको याद नहीं है, तो याद अब वादा नहीं है, कुल मिला करके हम लोग को गुमराह करने की कोशिश है। इसीलिए अब इंडिया को भारत कहो, ये कहो, अरे पूरा क्रिकेट का टीम है जो इंडियन जर्सी पहनता है, और लाखों लड़के जो मैच देखते हैं, तो जब इंडिया इंडिया करते हैं, अब उसको कह के भारत भारत करो, ये कौन मतलब है भाई? तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे एजेंडा पे लोगों को, ये हमारा जो देश का सरकार है, देश की सरकार है, जो अंग्रेज़ों की दलाली करता था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो सरकार आज लोगों को, नौजवानों को गुमराह करने का, छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोग इसके खिलाफत हैं, और इंडिया गठबंधन एकदम मजबूती के साथ, वो कहिए 2024 के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। हाँ, तो देखिए कह रहे हैं कि मोदी जी का जो है सुपड़ा साफ कर देंगे ये लोग माले के जो कार्यकर्ता हैं पटना पहुंचे थे, तो इनसे हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या कुछ इन्होंने कहा आपने साफ तौर पर सुना। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके रखिएगा। धन्यवाद।